ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और उसके महात्म्य जानने के लिए यह प्रश्न एक समय चक्रवर्ती राजा मानधाता ने महर्षि लोमस से किया था। राजा ने महर्षि लोमस से पूछा कि मनुष्य के पापों का निवारण कैसे संभव हो सकता है। महर्षि लोमस ने उत्तर दिया कि पाप मोचनी एकादशी मनुष्यों का पाप नष्ट करने में सक्षम है। मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कुबेर का चैत्ररथ नामक एक सुंदर, सुहावना व सदाबहार वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। वहां बसंत ऋतु के समान सदैव ही अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहीं पास में ही मेधावी नाम से एक मुनि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के बड़े भक्त थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मुनि की तपस्या से प्रभावित हो मंजुघोषा नाम की सुंदर अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। मुनि के भय से समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर बीड़ा बजाने और मधुर गीत गाने लगी थी। उसी समय शिव शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने अप्सरा मंजुघोषा को अपने बस में करके उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष उठाया, कटाक्ष से उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कुचों की कुरी बना उस अप्सरा को सेना नायक बनाकर कामदेव ने उस मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी मुनि युवा और हष्टपुष्ट शरीर वाले थे। ब्रह्म तेज से कामदेव जैसे सुंदर मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई अप्सरा मंजुघोषा मुनि पर मुग्ध हो गई। अप्सरा ने धीरे धीरे नृत्य कला हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझा लिया और काम से पीड़ित मुनि ने आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप मुनि मंजुघोषा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। वे सारी तपस्या, शिव रहस्य, साधना, त्याग, तप सब कुछ भूल गए। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात तक का भान नहीं रहा। एक दिन अप्सरा ने कहा, हे मुनि, अब आपके पास मुझे अनेक वर्ष बीत गए हैं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ आए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। यह उत्तर सुन मुनि को समय का भान हुआ। यह जानने पर कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं, तो मुनि ठगे से रह गए। अब तो अप्सरा को मुनि को काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरी कठिन तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से अप्सरा मंजुघोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मेधावी मुनि से प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, इस श्राप का किस दिन निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मेधावी मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा, अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारा सारा तप तेज क्षीण हो गया है। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का उपाय तथा प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करने से तुम्हारे सब पापों का नाश हो जाएगा। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी मुनि ने भी यह व्रत किया और उन्होंने अनुष्ठान भी किया।
इससे उनका पाप नष्ट हो गया। वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुगोसा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।